हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आनंद, आपका दोस्त। मेरे यूट्यूब चैनल लाल अक्षर में आपका स्वागत है। आज मैं बताऊंगा कि किसी भी एक्सेल शीट में टैब ऑर्डर कैसे बनाते हैं। जैसे कि देखिए, मैं यहाँ बनाया हूँ, ये हमारा डेट, बिल नंबर, स्टेट टाइप, पार्टी, एड्रेस, इस सेल्स बिल का फॉर्मेट बनाया हुआ है। तो डेट यहाँ पर मैंने डाल दिया कुछ भी, ठीक है, 12/7/2021। तो जैसे ही इंटर मैंने दबाया, बिल नंबर में आ गया। बिल नंबर मैंने कुछ भी डाल दिया 12। जैसे ही इंटर दबाया, ये स्टेट टाइप में आ गया। ये यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पे, ये जो G7 है, सेल हमारा इसमें नहीं गया, डायरेक्ट इसमें आया। ठीक है, स्टेट टाइप में मैंने अपना स्टेट ही डाल दिया। और जैसे ही इंटर दबाऊंगा, तो जैसे नॉर्मल सेट में होता है कि G7 से ये G8 में जाना चाहिए, ठीक है। तो हमें स्टेट टाइप से डायरेक्ट पार्टी में जाना है। तो यहाँ जैसे ही इंटर दबाऊंगा, ये यहाँ पे चला गया पार्टी में। पार्टी के नाम कुछ भी डाल दूंगा, आनंद इंटरप्राइज, ठीक है। तो बी लुकअप के द्वारा जैसे ही हम अपना यहाँ पे पार्टी का नाम डालेंगे, एड्रेस अपने आप यहाँ पे आ जाएगा, जैसे हम बना सकते हैं। तो यहाँ इंटर मारूंगा तो हमारा डायरेक्ट आइटम नेम में यहाँ पे ये इस सेल में हमारा कर्सर आ जाएगा, ठीक है। आइटम नेम कुछ भी कर दीजिए, कोई बुक आप ले रहे हैं, ठीक है। जैसे इंटर दबाया, नीचे आने के बजाय ये राइट साइड में चला गया कर्सर। उसका HSN कोड अपना डाल दीजिए, कितना पीस लिए, 12 पीस लिए तो 12 पीस, ठीक है। इसका रेट क्या है, 10 रुपये, 125 रुपये एक बुक का दाम। तो इसको हम लोग इसका अमाउंट क्या हुआ यहाँ डाल दिए। फिर वहाँ डाले तो डायरेक्ट यहाँ पे आइटम नेम पे हमारा कर्सर आ गया, ठीक है। तो जैसे ही अपना आइटम नेम यहाँ डालेंगे, अपना पीस क्वांटिटी, जैसे ही इंटर दबाते जाएंगे तो यहाँ पे हमारा कर्सर राइट साइड में जैसे अमाउंट पे जाएगा, जैसे फिर आइटम नेम पे आ जाएगा। फिर आइटम नेम से ऐसे जाते जाते ऐसे हमारा ऐसे टैब ऑर्डर बना सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल सॉफ्टवेयर की तरह कि आपका कोई भी ऐसा यहाँ पे CGST, SGST, ठीक है, यहाँ पे लगा सकते हैं। तो जैसे ही मैं यहाँ से इंटर दबाते दबाते यहाँ पे आया तो ये CGST के पास आ गया। यहाँ पे कितना आपको GST रखना है, 2.5%। GST कितना है, 2.5%। ऐसे आप रख सकते हैं। तो ये टैब ऑर्डर कैसे बनाएंगे, फिर यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पे आ गया डेट के पास, फिर यहाँ बिल नंबर, स्टेट, पार्टी, फिर आइटम नेम। ऐसे आप कोई भी बना के एक्सेल में आप डाटा सेव कर सकते हैं, ठीक है। तो इसे कैसे बनाएंगे, चलिए मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। जैसे कोई भी एक नॉर्मल एक्सेल बुक ले लीजिए, ठीक है। अब एक नॉर्मल एक्सेल बुक में क्या होता है, एक मैंने फॉर्मेट वैसे ही सेम बना दिया है, ठीक है। नॉर्मल एक्सेल बुक में ये होता है कि जैसे ही मैं यहाँ इंटर बटन दबाया, हमारा ये डाउन सेल में आ गया कर्सर। सेल करते करते सब डाउन में ही आएगा। जहाँ से लेंगे आप, वहाँ से
ये डाउन में होता जाएगा। ठीक है, तो इसे कैसे बनाएंगे चलिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले डेवलपर टैब खोलेंगे, विजुअल बेसिक में जाएंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ऑब्जेक्ट्स जो है यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, फिर इंसर्ट बटन दबाएंगे, फिर यहाँ पे मॉड्यूल में दबाएंगे। ठीक है, मॉड्यूल इसका नाम वगैरह आप भी रख सकते हैं। मॉड्यूल का नाम टैबऑर्डर मैंने रख दिया यहाँ पर। ठीक है, और इसका कुछ हम लोग विवरण डालेंगे। ठीक है, जो कि मैंने एक नोट पैड पे डाला हुआ है, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक में दे दूंगा। ठीक है, वो आपको यहाँ से कॉपी करके पेस्ट वहाँ पे कर देना है। यहाँ तक। ठीक है, यहाँ पे मैंने कॉपी कर दिया और यहाँ पे मैंने ये पेस्ट कर दिया। यहाँ पे इसमें क्या क्या है, ये ऑन के, ये सेट ऑन के सब यहाँ पे माइक्रो लगाया गया, सेट ऑन की का यहाँ पे मैंने ये सब डाला हुआ है। जैसे इंटर दबाएंगे एक्सेल नेक्स्ट होगा, राइट की दबाएंगे तो एक्सेल नेक्स्ट, ऐसा ये सब मैंने बनाया हुआ है। यहाँ पे मेन जरूरी है, यहाँ पे टैब ऑर्डर, अरे यहाँ G4 G5 G6 G7, यहाँ पे जैसे G, ये कौन सा सेल है G4, तो यहाँ पे मैंने G4 से स्टार्ट किया हुआ है। G4 G5 फिर ये G6 में नहीं लेना है तो G6 ये हटा सकते हैं यहाँ से। ठीक है, तो मैंने इसको यहाँ से हटा दिया। ठीक है, तो G5 से डायरेक्ट G7 में जाएगा। ठीक है, फिर C4 में, फिर ये B11 में। ठीक है, तो B11 C11 ऐसे करते 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 यहाँ पे यहाँ तक आएगा। ठीक है, F26 तक, यहाँ तक। ठीक है, यहाँ तक आप जैसे आपको जिस ऑर्डर में चाहिए यहाँ पे सेट कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे इसे मैंने यहाँ पे सेव कर दिया। तो किसी भी नॉर्मल एक्सेल बुक को सेव ऐसे करेंगे, माइक्रो फ्री वर्कबुक है ये। ठीक, तो इसे माइक्रो सेट वर्कबुक बना देंगे। ठीक है, और दूसरी चीज ये है, दिस वर्कबुक में जाके और दूसरा भी है इसके नीचे है, उसको हम कॉपी करके डाल देंगे। इस सीट का नाम क्या है हमारा, सीट का नाम है सेल्स बिल। ठीक है, तो यहाँ पे सब मैंने बनाया था, इसको मैं हटा देता हूँ। केवल सेल्स बिल को यहाँ पे रखते हैं। यहाँ पे इफ एक्टिव शिफ्ट डॉट नेम इज इक्वल टू सेल्स बिल देन सेट ऑफ की। ठीक है, ये सब्जेक्ट है हमारा, यहाँ पे मैं इसको सेव कर देता हूँ। ठीक है,
तो ये अब ये नहीं हो रहा क्योंकि ये माइक्रो, यहाँ पे सेव ऐसे करना है, सेव एज एक्सेल माइक्रो इनेबल्ड वर्कबुक में, ठीक है। तो ये हमारा ये डेस्कटॉप पे जाके इसका नाम दे दिया मैंने टैब एक्सेल बुक, ठीक है। इसको मैं क्लोज कर दिया और वो टैब एक्सेल बुक खोल रहा हूँ, ठीक है। फिर यहाँ पे जाके G4 में पहले डेट से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर डेट मैंने डाल दिया कुछ 20/08/2021, ठीक है। बिल नंबर डाला 15, जैसे इंटर दबाऊंगा स्टेट टाइप में आ गया स्टेट। फिर पार्टी का नाम डाल दिया, जैसे आइटम नेम में आ गया, आइटम नेम कुछ भी, कॉपी सेशन कोड PS 5/10, यहाँ पे ये जैसे अमाउंट के पास से आइटम नेम पे फिर से आ गया, ऐसे इंटर दबाते दबाते इसे टॉबर्डर में ये जा रहा है, ठीक है। कितना इंटरेस्टिंग है ना, किसी एकदम सॉफ्टवेयर की तरह। फिर यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पे ये CGST वाले कॉलम में चला जाएगा, यहाँ पे CGST, यहाँ पे पहले सबको डाल के रखना पड़ेगा, सब कुछ यहाँ पे, यहाँ से डायरेक्ट हमारा वहाँ पे जाएगा। तो कितना GST आपको रखना है वैसे आप रख सकते हैं, वो कैलकुलेशन आपका फॉर्मूला यहाँ पे आप डाल के बना सकते हैं, ठीक है। तो कितने काम के ना फॉर्मूला। तो आपको अगर अच्छा लगा हो तो हमारा वीडियो लाइक ज़रूर करें, और कम जो भी आपकी प्रॉब्लम हो और जो आपको समझ में ना आया हो तो कमेंट ज़रूर करें, और हाँ हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन के जरिए प्राप्त हो जाए, ठीक है दोस्तों। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।